नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 4000 मेगावाट क्षमता के नए बिजली प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रदेश में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। सरकार के अनुसार नए बिजली प्लांट आधुनिक तकनीक पर आधारित होंगे, जिससे बिजली उत्पादन अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल होगा। इन परियोजनाओं से जहां एक और प्रदेश को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। ऊर्जा विभाग ने बताया कि प्रस्तावित प्लांट अलग अलग चरणों में स्थापित किए जाएंगे और इनके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो बिजली आपूर्ति को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार कार्यरत है। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को बिजली आपूर्ति से जूझना नहीं पड़ेगा। बिजली की उत्पादन जो है वो प्रदेश में बढ़ेगी। लोगों को बिजली कट और बिजली की जो कमी महसूस होती है वो महसूस नहीं हो पाएगी। तो वहीं राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया गया। लोक रंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। कार्यक्रम में लोक संस्कृति और पारंपरिक कलाओं के माध्यम से गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने लोक नृत्य, लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और कार्यक्रम की सराहना की। यह हमारे अपने देश गौरवशाली विरासत भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश दुनिया के सामने आज एक अलग महत्वपूर्ण मुकाम पे पहुंचा है, तो यह हमारी विरासत की विकास की यात्रा का एक गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष भी है कि हम अपने अतीत के उन सारे पृष्ठों को संभाल के भी रख रहे हैं, जिसके कारण से अतीत के उस गौरवशाली इतिहास पे हम गर्व कर सके। संघर्ष के उन पलों में यद्यपि हमने अगर कोई 19वीं घटना हुई होगी, तब भी काल के प्रवाह में उसको विस्मृत करते हुए, पुनः चमत्कृत करते हुए दुनिया के सामने हमारी सनातन संस्कृति ने सीना ठोक करके अपनी पहचान बताई है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कृषि कल्याण वर्ष की 2026 की भी बात करूंगा। आज हमारे लिए, खास करके भारत के लिए, तो महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चा भारत गांवों में बसता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, गांवों का विकास भारत का विकास है। आज के बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब बहुत सारे देशों ने बहुत सारे प्रकार से आज अपने इस देश की आर्थिक व्यवस्था में अलग से एजेंडा चलाने का प्रयास किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डटकर मुकाबला करते हुए कृषि और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया। पूरे देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने गृहनगर उज्जैन में कार्तिक मेला ग्राउंड पर तिरंगा फहराया। इसके बाद परेड की सलामी ली। यह पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री ने शिप्रा तट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश की दुग्ध राजधानी बनेगी। प्रदेश में निवेश की भारी संभावना है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंवत्सर 2028 का आगमन हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत क्षिप्रा के किनारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, कदम से कदम मिला करके
विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठ छवि बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबंध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिससे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी प्रकार से पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च में भी प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं के प्रति गाय अनुदान 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपया प्रति गौमाता करने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ा करके 505 करोड़ रुपया किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं 5.25 लाख गौमाताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी से उत्कृष्ट श्रेणी में आने का पुरस्कार मिला है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और निजी क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। इसी कारण से तालाब निर्माण और मत्स्य बीज का उत्पादन के कार्य भी हुए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024 एवं 25 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों को विकास के लिए नई दिशा मिली है। जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति में 2025-26 में 1552 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। शासन के इस सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के अंदर 17 सितंबर को पधार कर स्वयं ये सौगात दी है। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1092 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके आधार पर निवेशकों को पारदर्शी और सुव्यवस्था के आधार पर उद्योग के समग्र विकास के लिए 2025 में एमएसएमई नीति लागू की गई। स्टार्टअप नीति, कार्य योजना और औद्योगिक और भूमि आवंटन सभी चीजों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब तक 2300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 742 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित निवेश प्रस्तावों का समाधान संभव हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को लगभग 500 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया है, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों की अपार संभावना है। यदि उद्यम सफल हो जाए तो साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है और उस क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान है, जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे 2560। तो वहीं 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ लगने वाला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना विजन बताया और कहा कि सिंहस्थ 2028 का उज्जैन में विश्व स्तरीय आयोजन होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को लेकर कहा कि किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि विकास का बहुआगामी मॉडल तय किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्योग और उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन के दौरान पीएम आवास का भी जिक्र किया और 2026 में 5 लाख से ज्यादा पीएम आवास बनाने का भरोसा भी दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4 लाख से अधिक आवास बनकर तैयार हो गए हैं। इस वर्ष हम लगभग 5.25 लाख आवास गृह बनाएंगे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान का कार्य निरंतर चल रहा है। जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए। जब मैं आपसे बात इस तरह से कर रहा हूं तो 4 लाख से अधिक आवास तो हमारी सरकार ने काम की गति को मेंटेन करते हुए तैयार भी कर दी है और हम लगभग 5.25 लाख आवास बनाएंगे। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़कों की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार द्वारा मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये प्रसन्नता का विषय है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, AIT, NNIU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसकी फीस की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजना संचालित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य विद्यालय की स्थापना करते हुए 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को
विभिन्न योजनाओं का लाभ दे करके समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दे करके समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबंध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिससे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो। वहीं इस बार गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देवी अहिल्याबाई होलकर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को समर्पित मध्य प्रदेश की भव्य झांकी ने राष्ट्र को गौरव से भर दिया। यह झांकी मातृशक्ति, सनातन परंपरा और विकसित भारत के संकल्प का सशक्त उद्घोष है। तो सीएम मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का समर्पित मध्य प्रदेश की भव्य झांकी ने राष्ट्र को गौरव से भर दिया है। यह झांकी मातृशक्ति, सनातन परंपरा और विकसित भारत के संकल्प का सशक्त उद्घोष है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को महाराजवाड़ा स्थित संदीपनी शासकीय उच्चतर विद्यालय क्रमांक 3 का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद कर उनकी पढ़ाई और सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली और शिक्षकों से शैक्षणिक गुणवत्ता को और बेहतर बनाने पर भी चर्चा की। उन्होंने विद्यालय के समग्र विकास हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने के गृह गांव मढ़ी महिदपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश संगठन महामंत्री के घर पहुंचकर उनकी बीमार चल रही माताजी जनक दुलारी के स्वास्थ्य का भी हालचाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गांव के पंचायत भवन में जनप्रतिनिधियों सहित सरपंच से बातचीत की। इसके साथ ही गांव से जुड़ी कई व्यवस्थाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांव की गौशाला का भी औचक निरीक्षण किया और गौशाला में गायों को चारा और गुड़ भी खिलाए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। मैं उज्जैन में झंडा वंदन करने के बाद अशोकनगर जिले में चंदेरी विधानसभा के दरमियान महिदपुर
मड़ी गांव पंचायत में आया था। यहाँ आने के बाद गौशाला का अचानक निरीक्षण भी किया और ये संतोष हुआ गांव वालों से मिलकर के, सडनली उनसे चर्चा भी की कि यहाँ की गौशाला की व्यवस्था कैसे चल रही है। मुझे संतोष हुआ इस बात का कि गौ माताओं के लिए जो हमने सरकार ने राशि प्रारंभ की, हमारी सरकार के समय प्रारंभ हुई है, गौशाला में नियमित राशि भी आ रही है और गांव के अंदर आवारा गोवंश घूम भी नहीं रहा, सबकी व्यवस्था यहाँ प्रॉपर तरीके से की गई। साथ ही साथ पंचायत के अंदर सरपंच पंच उनके साथ बैठ करके जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो हमारा सेवा से संकल्प का एक बड़ा अभियान चल रहा है, उसके संबंध में पूछताछ की। जनहितकारी योजनाओं को लेकर के घर घर जो दो सर्वे जो हो रहा है उसकी जानकारी भी ली। मुझे संतोष है इस बात का कि अधिकांश सरपंच ने अपनी बात कही है और उस तरह से जिस ढंग से हमारी योजनाओं का नीचे क्रियान्वयन होना चाहिए उसमें भी समाधानकारी दृष्टि से लोगों ने समाधान के उत्तर दिए। अधिकारियों से लेकर कोई शिकायत है क्या या और किसी प्रकार कोई कष्ट है, अधिकांश लोगों से हमने सब जानना चाहा और ये औचक निरीक्षण हमारे लगातार चलते रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित होने वाले भगवान दास रैकवार, कैलाश चंद पंत और मोहन नागर और नारायण व्यास को बधाई देते हुए कहा कि इन विभूतियों ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करके राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। साथ ही अपने अद्वितीय योगदान से भावी पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री प्राप्त विभूतियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता शामिल हुए। पद्म पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि इस सूची में विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों समेत अन्य श्रेणियों में 6 विभूतियां भी शामिल हैं। दिवंगत फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र समेत 16 विभूतियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो सीएम मोहन यादव ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में मध्य प्रदेश से 4 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भगवान दास रैकवार, कैलाश चंद्र को भी सम्मानित किया गया है। मोहन नागर जी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हें हार्दिक बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। विभिन्न क्षेत्रों में आप सभी ने अद्वितीय योगदान दिया है, इसके लिए मध्य प्रदेश आप पर गौरवान्वित है। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार।